So hey guys, welcome back to another video again. In this video I'm gonna teach you how to solve coding decoding question. Although coding decoding काफ़ी ज़्यादा easy होती है but most of the peoples are really confusing in them कि इसको solve कैसे करना है. So here are the simple and the most important tricks. You haven't heard about that. So let's get start with the video. सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग को सीखने का बेस्ट तरीका है कि आपको उसकी ट्रिक आनी चाहिए. सो उसकी ट्रिक का मतलब आई मीन टू से कि आपको अप्रोचिंग करना आना चाहिए कि क्वेश्चन अप्रोच करते कैसे. लेट्स सपोज इफ़ वी आर टेकिंग अ फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स सपोज वी हैव हियर सनशाइन. ओके, एंड अगर सनशाइन को हम डिकोड करके लिखते हैं TVOTIJOF. सो यहाँ पे each letter has their decode word like S have T, U have V, N have O, S have T, like this. Okay, so each word of sunshine have the decode of this TVOTIJOF. so अब हमारे पास एक और है, तो MOON मून को हम कैसे लिखेंगे. ओके, हमारे पास ये रिलेशन है. अगर हम सनशाइन को इस तरीके से डिकोड करके लिखते हैं, सो हाउ इज मून गोना राइट इन अ डिकोड फॉर्म. तो मून को कैसे लिखेंगे. ओके, तो सबसे पहले आपके पास देखना है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हो. आपके पास एस है, यू है, वी है, एस है, एच है, आई है, एन है और ई है. सो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करते हो, या तो आप ABCD के लेटर को क्या कर लो, अच्छे से याद कर लो, लर्न कर लो, या फिर आप क्या करो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो आप उसकी एक टेबल बना के अपने पास रख लो. लेट्स सपोज मैं आपको अभी बताती हूँ कि आपको उसे कैसे याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू दिस ABCDEFGHIJKLM. ओके, सो यहाँ हमने M तक लिख लिया है ना. अब हमें यहाँ से इसके उल्टे से स्टार्ट करना है. M के बाद इधर NOPQRSTUVWXYZ. ये होता है अपोजिंग फॉर्म में. ये हो हमारे पास, यानी कि A का अपोजिट होता है Z, B का अपोजिट होता है Y, C का होता है X एंड सो ऑन. अब यहाँ पे एक और ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. अगर आपको ये दो चीज़ें याद होती हैं तो आप इजीली कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को कर सकते हो. सो आई एम गोना टिल्ट दिस पेज दिस साइड सो आपको अच्छे से दिखाई दे जाए. ओके, सो आई एम गोना राइट हेयर like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. ओके, M तक यहाँ हो गया. देन N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. यहाँ तक हमने लिख लिया. तो क्या करना है, इनके ऊपर न्यूमरिंग करनी है. न्यूमरिंग यानी कि A को हम 1 से लिखते हैं, 2 क्योंकि ये सेकेंड नंबर पे आता है, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26 क्योंकि Z हमारा 26 पे आता है. इस तरीके से याद हो गया. सो आपकी पहली ट्रिक हुई ये, और दूसरी हुई ये जो आपको हमेशा रिमेंबर होनी चाहिए. एंड इफ़ यू आर नॉट रिमेंबरिंग इट, सो जस्ट आपको ये बनाना आना चाहिए ताकि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ये ना पता हो कि L कौन से नंबर पे आता है, Z कौन से नंबर पे आता है. तो आप इस तरीके से डायग्राम बना के रख सकते हैं. ओके, सो नाउ हमारे पास क्वेश्चन आता है सनशाइन. तो S कितने नंबर पे आता है, हमें पता है हमारा S आता है 19 नंबर पे. तो इनके ऊपर आप कर लो न्यूमरिंग लाइक दिस 19. U कितने पे आता है, U आता है हमारा 21 पे. N आता है हमारा 14 पे. मुझे ये याद है, मैं इसलिए इसे फटाफट कर रही हूँ. अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसी न्यूमरिंग चार्ट बना लो और डायरेक्ट नंबर फटाफट उसे लिखना स्टार्ट कर दो. S आता है अगेन 19 पे, H आता है हमारा 8 पे, I आता है 9 पे, N आता है किस पे 14 पे, और E आता है 5 पे. अब सेम नीचे वाली की भी न्यूमरिंग करो. T आता है हमारा 20 पे, V आता है हमारा 22 पे, O आता है 15 पे, T आता है अगेन 20, I आता है 9, J आता है 10, O आता है 15 एंड लास्ट आता हमारा जो F है वो आता है
6 पे। नाउ अब आपको यहाँ पे आपने न्यूमरिंग कर ली, अब आपको क्या ढूंढना है, इसके अंदर रिलेशन ढूंढने स्टार्ट करने हैं। सो आप रिलेशन कैसे ढूंढोगे, या तो आप क्रॉस देख लो, अगर 19 से 21 में क्या हो रहा है, ठीक है, फिर U से N में, N से S में, आप इस तरीके से देख सकते हो, वरना आप क्या करो, ऊपर नीचे देखो। आई रिकमेंड यू कि आप हमेशा ऊपर से नीचे वाले का करें, क्योंकि मोस्टली रिलेशन ऊपर वाले कोड को नीचे वाले में डिकोड किया होता है। तो S को आप T में करोगे तो S कितने नंबर पे आ रहा है 19, T कितने पे आ रहा है 20, तो इसमें कितने का है, +1 का है। 19 में +1 करोगे तो 20 आता है। ओके, अगला U कितने पे आ रहा है 21 पे, V कितने पे आ रहा है 22 पे, तो यहाँ भी कितने का है, +1 का है। आप इस तरीके से देखते जाओगे तो यहाँ पे सबके बीच में कितना आ रहा है, +1 +1 +1 का, 14 + 1 15, ठीक है, 19 + 1 20, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 14 + 1 15 और 5 + 1 6। इस तरीके से आ गया। तो अब हमें पता लगा कि अगर हम इसके अंदर +1 करते हैं तो हमारा ये वाला कोड डिकोड होके हमारे पास ये वर्ड आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है, तो सेम हमारा मून में भी यही होगा, क्योंकि हमें बोला ना अगर ये इस तरीके से लिखा जाता है तो ये किससे लिखा जाएगा, तो हमने इसके बीच में रिलेशन निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको इसके बीच में निकालना है। सो मून में अगर हम 1 में n में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो कितना आता है, n आता है। ओ में 1 प्लस करेंगे तो कितना आता है, हमारे पास p आता है। ओ में करेंगे अगेन p आएगा 1, और n में करेंगे तो हमारे पास o आता है। तो यानी कि हम मून को किस तरीके से लिखते हैं, NPPO। सो इस क्वेश्चन को करने में हमें काफ़ी टाइम लगा। क्यों, क्योंकि आपको सबसे पहली बात तो ट्रिक नहीं पता थी, दूसरी बात आपको ये नहीं पता था कि क्वेश्चन अप्रोचिंग किस तरीके से करते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ, वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करने का ट्राई करिए कि किस तरीके से आप अप्रोचिंग कर पा रहे हैं, या जो मैंने आपको ट्रिक समझाई है वो उस तरीके से यूज़ हो भी रही है या नहीं हो रही है। सो आई एम गोना गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। ओके, सो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर हम अर्थ को EARTH, अर्थ को FCUXM लिखते हैं तो मून को अगेन हम क्या लिखेंगे। ओके, सो वीडियो को पॉज करो और आप खुद ट्राई करो। आई एम गोना स्टार्ट इन विद 2 और मोर सेकेंड्स। ओके, सो मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ, आप चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते हो। अब हमें पता है ई को हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको न्यूमरिंग करनी है। ई को आप लिखो 5, A 1, R को लिखते हैं 18, T को लिखते हैं 20, H को लिखते हैं 8। अब आता है F को लिखते हैं हम 6, C को लिखते हैं हम 3, U को लिखते हैं हम 21, X को लिखते हैं हम 24 और M को लिखते हैं हम क्या, 13। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे देखोगे यहाँ के रिलेशन लग रहा है। 5 में +1 करेंगे तो 6 आ रहा है। A और C में +1 करेंगे, +2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 18 में अगर हम +3 करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा, यानी कि U आएगा। T में अगर हम +4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। 8 में अगर हम +5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये ऊपर वाले से अलग है, क्योंकि ऊपर वाले में +1 के रिलेशन आ रहे थे, इसके अंदर +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके से रिलेशन जो हो रहे हैं वो कैरी ऑन हो रहे हैं। सो हर क्वेश्चन के अंदर आपको सेम रिलेशन नहीं मिलेगा, बट आपकी अप्रोचिंग हर जगह सेम ही हो सकती है। ओके, सो इसके अंदर हमने क्या देखा कि हमारे पास जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा रिलेशन 1 2 3 4 5 ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मून में अगर +1 करेंगे तो यहाँ पे M में करेंगे तो N आता है। अब O में अगर हम क्या करेंगे, +2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, Q आ जाएगा। अब जरूरी नहीं यहाँ पे O है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 होगा, हमारा ऐसा नहीं है। रिलेशन क्या है हमारा कि हम जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, E में किया F तो 1 प्लस किया, A से C में किया तो +2 किया, R से U में किया तो +3 किया। तो इसी तरीके से हमने इस O में +2 कर दिया तो हमारा Q आया। अब इसमें हमें +3 करना पड़ेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। N में अगर हम +4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो हमारा मून का रिलेशन बनेगा NQRR, यानी कि हम मून को डिकोड करके इस तरीके से लिख सकते हैं। सो हमारे पास जो कोड था हमने उसको क्या किया, डिकोड किया। इजी। ओके, अब हम करते हैं एक और एग्जांपल जिससे आपको क्रिस्टल और क्लियर हो जाए। ओके, सो यहाँ पे हमारा है, अगर हम दिल्ली को EDMGJ लिखते हैं तो हम नेपाल को क्या लिखेंगे, राइट। ओके, सो अब हमें इसका बताना है। D को हम 4 लिख सकते हैं, E को 5 न्यूमरिंग कर दो, L को 12,
H को 8, I को 9, उसके बाद E को 5, D को 4, M को 13, G को 7, 10, J को 10। अब इनके बीच में रिलेशन देखो, इसमें हम कर रहे हैं +1 करना पड़ रहा है, D से E में जाने का, 4 + 5, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हम जो कर रहे हैं, हमारा इसमें करने के लिए आपके पास क्या हो रहा है, E से आपको D में जाना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ओके, यहाँ पे करेंगे तो +1 हो रहा है 12 से 13 में जाने के लिए, 8 से 7 में जाने के लिए +1 हो रहा है, 9 से 10 में जाने के लिए +1 हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है कि आपको इसे करना कैसे, यहाँ भी 5 वर्ड, यहाँ भी 5 वर्ड। अब आपको इसे कैसे करना है, सेम जो ये ऑर्डर है आप उसको ही फॉलो करो। अगर हम n में +1 करेंगे तो हमारे पास O आएगा, E में -1 क्योंकि यहाँ पे -1 तक करेंगे तो हमारे पास D आएगा, यहाँ पे जो P है, P में +1 करेंगे तो हमारे पास Q आएगा, A में +1 करेंगे तो हमारे पास B आएगा, और L में +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, M आ जाता है। तो हम नेपाल को इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। इजी, क्लिस्टर क्लियर हुआ आपको? ओके, सो आई एम गोना गिव यू वन मोर क्वेश्चन एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वीडियो को एंड करेंगे। सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसको आप, आई रिकमेंड यू टू सॉल्व इन योर ओन वे। ओके, सिंबल, आप जरूरी नहीं है आप मेरे तरीके से ही सॉल्व करो, आप इसे अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर हम सिंबल को NZTMPC लिखते हैं तो हम नंबर को क्या लिखेंगे, राइट? सो न्यूमरिंग करो, 19, 25, 13, 2, 15, 12, ईजी यहीं तक। इसके बाद हमारे पास क्या है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14, 26, 20, 13, 16 एंड 3। ओके, अब इसके अंदर रिलेशन फाइंड करने का ट्राई करो, क्या पे कहीं रिलेशन हमारा बन पा रहा है? यहाँ पे अगर हम देखें तो 19 और 4 के बीच में 5 का है, इसके बीच में 1 का है, इसके बीच में 7 का है, इसके बीच में 11 का है, इसके बीच में 1 का है, इसके बीच में -9 का है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके अंदर तो रिलेशन बन ही नहीं रहा। अब यहाँ आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगी जो आपको सीखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखोगे 19 और इधर 20, अगर आप इस तरीके से क्रॉस जाते हो तो आपको +1 करना पड़ेगा, तो आपका 20 आ जाएगा। अगर आप यहाँ से M और N में जाते हो तो आपको +1 करेगा तो आपके पास 14 आ जाएगा, और अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो आपका, अगर आप +1 करोगे तो आपके पास 25 से 26 आ जाएगा। क्लियर? तो इसके अंदर क्या बन रहा है, आपका क्रॉस रिलेशन बन रहा है। सेम अब यहाँ पे चेक करते हैं, B से C जाएंगे 2 से 3 तो +1 करना पड़ेगा, L से M जाएंगे तो +1 करना पड़ेगा, 12 से 13 आ जाएगा, और O से P 15 से 16 हो जाएगा। तो यानी कि क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट, क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट, ये रिलेशन लग रहा है। सो इसके अंदर भी नंबर कितने हैं, 6। तो क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट, क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट। तो N में इधर करेंगे, N के बाद क्या आता है, O, M से इधर क्या आता है, M के बाद आता है N, U में क्या आता है, यहाँ पे U में क्या आता है हमारे पास, U के बाद आता है, U में +1 करोगे तो आएगा V। ओके, अब इसके बाद आता है हमारे पास कि B में आप इधर करोगे तो आएगा C, और R में इधर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, S, और E में करोगे तो F। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो आपके पास यहाँ कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें हमने किया तो +1 +1 +1 +1 +1 +1, क्रॉस क्रॉस सब में +1 करके आ रहा है। आपके पास आंसर आया है NVOSFC। सो ये है हमारे पास, ठीक है, जो आपको सीखने इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सो ये है हमारे पास क्या, अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग। इसके अलावा न्यूमेरिकल कोडिंग भी होती है जो हम देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की जगह आपके पास अल्फ़ाबेट है। सो नाउ आई एम गोना गिव यू सम क्वेश्चन फॉर होमवर्क, जो आप इसे नोट कर लो, और अगर आप करना चाहते हो तो आप इसे सॉल्व कर लेना। और अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। सो आई एम गोना डेफिनेटली गिव यू द करेक्ट आंसर। ओके, सो अगर हम कंप्यूटर को PMOCRETU लिखते हैं, देन हम किसको, DECIPHER को क्या लिखेंगे, ये आपको डिकोड करना है।
ठीक है, आई एम गोना गिव यू वन मोर क्वेश्चन, सो जो आपको जिस तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। अगर हम न्यूयॉर्क को न्यू जर्सी लिखते हैं, ओके, सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, अगर आप इनको करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इन्हें करिए, आई रिकमेंड यू कि आप इन्हें करो, ओके, जिससे आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे आज हमने किए अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग। Okay, yeah, so that's all for this video. If you really like this video, do not forget to subscribe to my channel and also share your thoughts in the comment section. Till then, bye bye, take care.